वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस अदर टॉपिक्स ऑल्सो एंड न्यू अपडेट्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम जीएसटी अबाउट द टॉपिक्स ऑफ शेड्यूल्स। जीएसटी और इनकम टैक्स के अदर टॉपिक्स आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पर, तो आप जाके मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे जीएसटी और इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं अबाउट जीएसटी एंड इनकम टैक्स। और आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा, कोई नया टॉपिक अगर आपको चाहिए है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। न्यू अपडेट्स भी आपको मिलती रहेगी, कुछ और अपडेट अगर आपके पास है तो यू कैन ऑल्सो शेयर, ताकि मैं उसके अराउंड आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी से, जिसमें कि हमने अपने बैक टू बैक टॉपिक्स कवर करे हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी का। बीच में हमने दूसरे अपने अपडेटेड वीडियोस को देखा था, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी के शेड्यूल्स को। जी हाँ, शेड्यूल्स हमारे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि हमारे 1, 2 एंड 3 शेड्यूल्स बताए हुए हैं, जिसमें से कि 1 एंड 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें कुछ है नहीं खास, लेकिन इसको भी जान के रखना ज़रूरी है। पर 1 एंड 2 जो है काफ़ी एप्लीकेबल है एंड यूज़फुल है। तो आज हम लोग बात करेंगे शेड्यूल के बारे में। तो चलिए जानते हैं शेड्यूल के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल 1 के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमने जीएसटी में पढ़ा था, जो कंसिड्रेशन है वो ज़रूरी है। कोई भी अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कंसिड्रेशन ज़रूरी है। कंसिड्रेशन यानी कि किसी चीज़ के बदले, सप्लाई के बदले कुछ बैक टू बैक मिलना, या फिर गुड्स के बदले गुड्स, या फिर गुड्स के विदाउट में मनी। ठीक है, तो हमने ये चीज़ पढ़ा था। लेकिन शेड्यूल 1 क्या कहता है, अगर आपके बिना कंसिड्रेशन हो, क्या कहता है, इफ़ विदाउट कंसिड्रेशन, इफ़ विदाउट कंसिड्रेशन, अगर कंसिड्रेशन के बिना हो, नहीं होता, तो वो क्या होता है, हमारा सप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर सप्लाई विदाउट कंसिड्रेशन होगा, ठीक है, मीन्स कुछ बैक टू बैक नहीं है, तो भी हम उसको सप्लाई करेंगे, या फिर हमारा ये क्या है, डीम सप्लाई के अंदर आएगा। क्या है, अगर हमारा बिना कंसिड्रेशन पे हो, तो वो जैसे कि हमने पढ़ा था कि नॉट सप्लाई है, पर उसमें क्या करेंगे, हम अब सप्लाई लेंगे। मीन्स क्या है, तो किस किस कंसिड्रेशन, मतलब किस किस केस में हमें वो डीम सप्लाई के अंडर आएगा। और हमें ये पढ़ना है, हम शेड्यूल 1 में ये देखेंगे चीज़ कि क्या क्या ऐसी है जिसमें कि बिना कंसिड्रेशन, विदाउट कंसिड्रेशन भी सप्लाई होगी। चलिए देखते हैं बैक टू बैक। इसमें हम कुछ पॉइंट्स अपने कवर करते हुए चलेंगे, 6 पॉइंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 ये कहता है कि सपोज़ कीजिए कोई एक्स है, ठीक है, वो बिज़नेस अपना चलाता है। ओके, सपोज़ कीजिए वो अपना कुछ बिज़नेस चलाता है। उसने बिज़नेस जब स्टार्ट किया था, उसने सपोज़ कीजिए कंप्यूटर ख़रीदे थे। ठीक है, कंप्यूटर उसने सपोज़ कीजिए ख़रीदे थे। ठीक है, तो ख़रीदते टाइम क्या है, उसने एक्स पर्सन ने जो है जीएसटी पे किया था उस टाइम। ठीक है, उस पर जीएसटी अप्लाई हुआ था, उसने आईटीसी भी ली थी, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिला होगा। अब क्या हुआ, उसका जो बिज़नेस है वो क्या हुआ, थोड़ा लॉस में चला, जिसकी वजह से क्या, उसने डिस्पोज कर दिया, किसी को भी दे दिया। सपोज़ वाई पर्सन जो उसका एम्प्लॉय था, उसको उसने डिस्पोज कर दिया। तो अब क्या है, अब तो उसने डिस्पोज कर दिया, तो उसको देते टाइम तो उसने कोई जीएसटी तो नहीं दिया होगा। ठीक है, पर यू हैव टू अप्लाई जीएसटी। इस केस में क्या है, अप्लाई करना है जीएसटी, क्योंकि क्या देखा गया, अगर सभी ऐसा ही करेंगे तो ऐसे तो क्या होगा, सब ऐसे ही दे देंगे, और फिर क्या होगा, वो बंदा वाई तो भाई चाहे अपने काम पे लगाए, चाहे वो भी आगे सेल कर दे,
कुछ पता थोड़ी है हमें। तो इस तरीके से क्या होगा, मतलब ब्लैक मनी वाला काम हो जाएगा, ठीक है, जिसका कुछ हिसाब नहीं बैठ पाएगा ठीक से। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई इसके ऊपर तो जीएसटी आपको देनी पड़ेगी, आपको खुद से ही जीएसटी शो करना पड़ेगा क्योंकि आपने आईटीसी लिया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस क्या है, रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन जैसे कौन से होते हैं, सपोज़ कीजिए मदर, फादर, चाइल्ड जो भी हैं, ठीक है, जो भी अपने रिलेटिव्स के अंदर जब भी हम अपनी कुछ सप्लाई करते हैं तो हम उनसे सामान देते टाइम तो कोई भी जीएसटी पे नहीं करता कि भाई हमने तो जीएसटी पे किया था, हमने आपको दिया है, भाई आप कुछ दो या ना दो, भाई हमें आप जीएसटी दे दो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आपको क्या है, अपने उसके लिए जीएसटी पे करी थी तो आपको उसमें पे करना है। ओके, उसके बाद आता है हमारा डिस्टेंट पर्सन। जो डिस्टेंट पर्सन है उसको देखिए, डिस्टेंट पर्सन पे क्या होता है, कोई भी पर्सन है जिसके सेम पैन होता है, सेम पैन के ऊपर कई सारे बिजनेस होते हैं जो कि हमने डिस्कस किया था। आप जाके मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन इन जीएसटी मैंने वीडियो करके बनाई है, आप जाके पर्सनस को वहाँ से देख सकते हो, सप्लाई भी हमने बनाई हुई है, आप जाके जीएसटी की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो डिस्टेंट पर्सन जो है ऐसे वो क्या करते हैं, अपने सप्लाई करते हैं तो वो सब क्या जाएगा, डीम सप्लाई इस तरीके से चला जाता है। तो इस वजह से क्या, इस पर भी आपको जीएसटी पे करना है। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल टू एजेंट या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल, यानी कि जो मेन है वो अपने दूसरे एजेंट्स को दे, उस पर भी पे करना है। नेक्स्ट है एजेंट टू प्रिंसिपल। ओके, फिर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि होता है हमारा इम्पोर्ट, यानी कि क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारी बाहर से आती हैं, बाहर से कोई चीज़ मंगवाता है, ठीक है, भाई हमने तो ऐसे ही मंगवा ली, हमने तो ऐसे ही मंगवा ली, तो भाई जिसने जो लेके आया उस पर भी कुछ चार्ज हुआ होगा जीएसटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसने भी ख़रीदते टाइम भाई चार्ज करा होगा, ठीक है। तो क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, ये हमें मैं आपको बताती हूँ। देखिए कोई भी अगर सामान आया हो, कोई आउटसाइड पर्सन है, रिलेटेड पर्सन, उसने भेजा है अगर उसने सामान जो भेजा है वो अगर फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पे काम आए तो आपको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि क्या है, आपने तो बिजनेस पे यूज़ करना है, आप तो जीएसटी लगाओगे पर आपने तो क्लेम नहीं किया, तो ये क्या है, हमारी सप्लाई मानी जाएगी, इसके लिए भी आपको पे करना है सॉरी। तो ऐसा तो क्या होता है, देखिए हमने बाहर से कुछ मंगवाया, भाई आप बाहर रहते हो, आपका वहाँ पर ये सामान अच्छा है तब लेके आना, तो ऐसे ही हमने मंगवा लिया। लेकिन अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पे है तो वो क्या होगी, सप्लाई मानी जाएगी, उसके लिए पे करना है। तो दिस आर द 6 पॉइंट्स जो कि शेड्यूल 1 के अंदर आता है कि इनको हम सप्लाई मानते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि विदाउट कंसिडरेशन इज़ नॉट सप्लाई, लेकिन विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानी जाएगी। दिस आर द 6 पॉइंट जिसके लिए सप्लाई मानते हुए विदाउट कंसिडरेशन यू हैव टू पे जीएसटी। तो ये तो थे 6 पॉइंट जो कि शेड्यूल 1 क्या कहता है, विदाउट कंसिडरेशन। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 1 तो हमने अभी डिस्कस किया है। शेड्यूल 2 देखिए ये क्या कहता है, विद कंसिडरेशन। ओके, कंसिडरेशन के बिना तो देखिए सप्लाई होगी नहीं, यहाँ पे कह रहा है विद कंसिडरेशन। इस पे ऊपर मेनली 16 पॉइंट्स बताई गई हैं, अगर आप बुक्स को देखते हैं, कवर करते हैं, तो 16 पॉइंट्स को हम कवर नहीं करेंगे। इसमें क्या है, देखा गया है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है और सर्विसेज हैं, इसको समझना है। अगर गुड्स हैं तो गुड्स, सर्विसेज हैं तो सर्विसेज। ओके, जैसे देखिए ट्रांसपोर्ट है, सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सपोज़ कीजिए किसी को गाड़ी वाड़ी दे दी है तो वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट पे जाएगा, ठीक है। किसी को हाउस हमने दिया है, लेकिन जैसे क्या है, हमने तो भाई घर दे दिया, घर देंगे हम उसको, तो भाई क्या है, पेपर वर्क करना चाहिए ना भाई, ऐसे तो जुबानी तो चलेगी नहीं, तो वो क्या है, गुड्स पे गया है। किसी को कुछ सामान दिया, वो क्या है, गुड्स पे गया है। तो इस तरीके से देखते हुए चलेगा वो, तो ये तो है नहीं कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो गुड्स सर्विसेज देखते हुए वो माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना, इट इज़ विदाउट कंसिडरेशन, ये विद कंसिडरेशन है,
ठीक है, वेरी सिंपल। इसके 16 पॉइंट्स जो हैं बहुत इजी हैं, बिकॉज हमारे जितने भी सप्लाई है वो विद कंसिडरेशन ही माने जाते हैं। हमें बस ये देखना है कौन सा गुड्स है, कौन सा सर्विसेज है, डेट इज़ द सप्लाई, कि उस पर क्या हुई है, सप्लाई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा शेड्यूल। ये तो था हमारा सेकंड, जो कि हमारा विद कंसिडरेशन था। सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विसेज है, ये देख तो हमारा कंसिडरेशन लगेगा एंड जीएसटी हैव टू पे। एंड बात करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, जो कि हमारा नेगेटिव पॉइंट पे आता है, नेगेटिव लिस्ट, जिसमें क्या है, नो जीएसटी। नेगेटिव लिस्ट क्या है, कुछ भी हो इस पे नॉट सप्लाई, उसको हम सप्लाई ही मानते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिसके ऊपर कोई जीएसटी पे नहीं करनी पड़ती, नो जीएसटी इज हैव टू पे। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं। सपोज कीजिए एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। देखिए अब कोई पढ़ाता है, सपोज़ कीजिए कॉलेज में लेक्चरार है, अब वो तो ये करेगा नहीं कि भाई मैंने तो लेक्चर लिए हैं, मुझे सैलरी मिल गई है, मैंने अपना पूरा काम किया है, चलो मैं जाके अपना जीएसटी पे करके आता हूँ। ऐसा तो नहीं करते हैं। इस केस में क्या होता है, नो सप्लाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोई कोर्ट पे जो काम करते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, जितने भी हमारे कोर्ट होते हैं उनके अंडर जो काम करते हैं, वो जो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो तो एक तरीके से हेल्प करके हुए, तो वो नो सप्लाई पे जाता है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। उसके बाद जो भी हमारा मेंबर होते हैं, ओके, जो भी हमारे मेंबर होते हैं, ठीक है, अपने जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल पंचायत है, जो भी हमारे एमएलए है, ठीक है, एमपीज़ जो हैं, इनके ऊपर कोई हमारा जीएसटी पे नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो भी हमारे कंस्टिट्यूट के लिए काम करते हैं, हमारे संविधान के लिए जो काम करते हैं, कंस्टिट्यूट जो भी हमारे संविधान के लिए काम करते हैं, वो तो क्या करते हैं, एक तरीके से हमारी ड्यूटी वो करते हैं, ठीक है, तो इस पे क्या है, कोई हमारी जीएसटी नहीं पे होगी, ठीक है। जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, नेक्स्ट क्या है, जो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट है या फिर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब क्या है, हमारे लोकल अथॉरिटी, इनका क्या है, हम लोग जीएसटी उनको पे नहीं करना होता है। तो ये था हमारा शेड्यूल 1, 2 एंड 3। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। शेड्यूल 1, 2 एंड 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी, जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे सप्लाई में जो हमने पढ़ा है, विदाउट कंसिडरेशन नो सप्लाई, विदाउट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नो सप्लाई, तो उनको देखते हुए हमारे शेड्यूल 1, 2 एंड 3 को डिस्कस किया है हमने, बिकॉज कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जीएसटी हमारी अप्लाई होती है, जिनको जानना ज़रूरी है, तो हमने इनको डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, एज इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, आप शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बिकॉज आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से कमेंट्स करके बताइएगा मेरे को कैसा लगा है आपको वीडियो, कमेंट पे बताइएगा। कोई अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेरीज़ है, बताइएगा मेरे को वीडियो पे आपको कैसी लगी है, कोई क्वेरीज़ है, कोई नया टॉपिक आपको जानना है, यू कैन कमेंट टू मी। और ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जाके आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट है हमारी जीएसटी एंड इनकम टैक्स की। तो चलिए आज के लिए वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।